हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू भैया मैथ्स मास्टर चैनल। चलिए पढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। इसका कहने का मतलब है कि साइन ए को, सेक ए को और टैन ए को कॉट ए के फॉर्म में चेंज करना है। ऐसा चेंज कीजिए साइन ए को कि कॉट ए के फॉर्म में आ जाए, सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में, टैन ए को कॉट ए के फॉर्म में। देखिए कैसे चेंज होगा। जो पिछले वीडियो में सारा फार्मूला लिख दिए थे, आप लोग याद कर लिए होंगे, और एक चार्ट बना करके सामने में रख लीजिए ताकि हेल्प हो आगे के क्वेश्चन सोल्व करने में। देखिए साइन ए को कैसे हम लोग कॉट ए में चेंज करेंगे। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 कॉसेक ए। साइन ए को 1 कॉसेक ए लिख सकते हैं। अब देखिए 1 कॉसेक को 1/√अंडर कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। आप लोग क्या बताए थे, रूट और स्क्वायर दोनों पॉइजन का काम करता है। जैसे कि 1/x है तो इसको हम लोग 1/√x² नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 1 इसको हटाएंगे, रूट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/x ही ना आया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/cosec स्क्वायर ए। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 1/cosec ए बच जाएगा। और अब फार्मूला क्या जानते हैं? फार्मूला हम लोग जो लिखे थे उसमें देखिए एक फार्मूला होगा, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो अब इस cosec स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 + cot स्क्वायर थीटा को पुट कर सकते हैं। देखिए 1/√अंडर 1 + cotec स्क्वायर थीटा। ये मेरा कॉट का फॉर्म में चेंज हो गया कि नहीं हो गया? कहता था क्वेश्चन को साइन ए को कॉट के फॉर्म में चेंज करने के लिए। देखिए साइन ए जो है कॉट के फॉर्म में आ गया। सेक ए को देखते हैं, सेक ए इक्वल टू फॉर्मूला वाला चार्ट में देखिएगा एक फॉर्मूला होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टैन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो 1 + टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 है, इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 प्लस यहाँ cot स्क्वायर थीटा होगा, सॉरी cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, मतलब आया cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आया है इतना। अब सेक थीटा बराबर लिखेंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो रूट चढ़ेगा तो पूरा में रूट आएगा तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। बताए थे क्या कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे का पॉइजन का काम करता है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो होगा cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot थीटा। मेरा फार्मूला जो था ये था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर थीटा। तो इसी को लेकर के चले, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + टैन स्क्वायर थीटा। टैन को 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, टैन का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है 1/cot थीटा। तो टैन को 1/cot स्क्वायर थीटा, यहाँ एलसीएम लेंगे तो cot स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिए यहाँ 1 से डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर थीटा आया इंटू 1 तो cot स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस 1 तो मिला हमको क्या, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए ये हमको सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये मिला था, तो सेक थीटा यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ रूट आएगा। जब रूट आएगा तो रूट अंडर हो गया, और यहाँ एक स्क्वायर है, सिंगल टर्म है, एक स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो एक ऊपर में cot स्क्वायर थीटा बाई cot थीटा, ये मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग टैन ए को देखते हैं। टैन ए तो आप लोग खुद से भी कर लिए होंगे, टैन ए का रेसिप्रोकल ही होता है 1/cot ए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है।
तो आपका डायरेक्ट आंसर हो गया। tan a खुद से भी कर लीजिएगा, इतना ही था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हम लोग साइन ए को देखते हैं। साइन ए इक्वल टू, देखिए साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन ए को ऐसे रूट अंडर साइन स्क्वायर लिख दिए, ए लिख दिए, तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो फिर साइन ए बच जाएगा। अब देखिए फार्मूला में हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे हम लोग इसको रख सकते हैं, यहाँ थीटा हो या ए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बस एंगल का वैल्यू है। यहाँ रख दिए हम लोग रूट अंडर साइन ए के जगह पे, साइन स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए, कॉस ए के प्लेस पे इसको लिखें, इसको यहाँ 1 बाई 1 है तो एक एलसीएम लिए तो सेक स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, आ गया सेक के फॉर्म में ही चेंज करना था तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये तो रूट होल रूट है ना, तो ई रूट से इसको स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ बच जाएगा बस सेक के। ये मेरा फाइनल आंसर होगा। अब देखिए कॉस ए को, देखिए कॉस ए, अब कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को तो सेक के फॉर्म में चेंज करना है और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 बाई सेक के, कॉस ए को तो डायरेक्ट हो गया 1 बाई सेक के। ये मेरा सेकंड आंसर हुआ। अब देखिए टैन है, टैन ए को क्या लिख सकते हैं, टैन ए को तो ऐसे लिख ही सकते हैं टैन स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो टैन ए हो जाएगा। और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ देखिए 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो टैन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो टैन स्क्वायर ए की जगह पे यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये मेरा आंसर हो गया टैन का। अब आया कॉसेक, देखिए कॉसेक, कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक का रेसिप्रोकल 1 बाई साइन है, तो इसका पहले रेसिप्रोकल कीजिए तो 1 बाई साइन है, साइन ए को लिख सकते हैं 1 बाई रूट अंडर साइन स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ फार्मूला था क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे ही करेंगे, इस साइन ए को रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी ये 1 बाई, अब इसको सेक के फॉर्म में चेंज करना है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो रूट अंडर 1 बाई 1 है सेक स्क्वायर ए, इसका रेसिप्रोकल कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए इज इक्वल टू 1 बाई सेक ए आ रहा है ना। तो देखिए अब 1 बाई रूट अंडर एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए, एलसीएम होगा मेरा सेक स्क्वायर ए, यहाँ होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 चाहिए, तो मेरा यही फाइनल आंसर हो गया, सेक के फॉर्म में आ गया। इसको आप नोट डाउन कीजिए। अब बचा है मेरा कॉट ए, कॉट ए को इसको साफ करके बता देते हैं। देखिए कॉट ए, कॉट का जैसे टैन का रेसिप्रोकल 1 बाई कॉट ए, तो कॉट का रेसिप्रोकल 1 बाई टैन ए। अब 1 बाई टैन ए को लिख सकते हैं रूट अंडर टैन स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और फार्मूला हम लोग देखे थे पिछले में 1 प्लस टैन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इस tan के जगह पे रख देंगे 1/√अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक के फॉर्म में हो गया। ये मेरा आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है पहला, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। एक्सरसाइज 8.3 में हम लोग ऐसा क्वेश्चन को तो सोल्व किए थे। अब देखिए ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है, 63 प्लस 27 90, 17 प्लस 73 इज 90। तो ऐसा क्वेश्चन जब एक्सरसाइज 8.3 में सोल्व करते थे तो कैसे करते थे, कोई एक टर्म को हम लोग, अभी दोनों साइन में है तो कोई एक टर्म को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे। यहाँ दोनों नीचे डिनोमिनेटर में दोनों कॉस में है तो कोई एक टर्म को साइन में चेंज करेंगे। तो जिसको आपको चेंज करने का मन है, जो भी टर्म को इसमें चेंज करने का मन है उसको कर सकते हैं, लेकिन कोई न्यूमरेटर में कोई एक को और डिनोमिनेटर में कोई एक को। अब चलिए देखिए हम इसको चेंज करते हैं कॉस में, तो कैसे करेंगे, साइन इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री। 90 से 27 को माइनस करेंगे तो 63 आएगा मेरा, और स्क्वायर है तो इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। और इसको ऐसे ही लिख देंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई, इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। 90 में से 73 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। और स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे लगा दिए, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए ये क्या हो गया, ये साइन में था तो फार्मूला था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहाँ फार्मूला लगेगा कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा है तो कॉस, और यहाँ थीटा के प्लेस पे 27 डिग्री तो 27 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए ये फार्मूला को देखिए, उसके बाद यहाँ साइन थीटा आएगा और थीटा के प्लेस पे 73 डिग्री, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मान लीजिए कि 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो इसको ऐसे नहीं दे सकते हैं 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो ऐसे ही यहाँ है 1 + 2 इज इक्वल टू 3, तो 2 + 1 इज इक्वल टू भी 3 होगा। तो ये ऐसे ही यहाँ बस उल्टा लिखा हुआ है, तो ऊपर हो गया 1, और ये देखिए थीटा, यहाँ भी थीटा के प्लेस पे दोनों जगह सेम होना चाहिए। थीटा का जो यहाँ वैल्यू है, यहाँ जो भी रहेगा वो दोनों प्लेस पे सेम रहेगा तभी 1 आएगा। तो देखिए यहाँ भी 27 डिग्री और यहाँ भी 27 डिग्री, यहाँ भी 73 डिग्री और यहाँ भी 73 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री इक्वल टू 1, और नीचे भी ऐसे 1 इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। देखिए इसमें भी एक टर्म साइन है और एक टर्म कॉस है, यहाँ एक कॉस और एक साइन, ऐड कीजिएगा तो 90 आएगा, इसका मतलब कि कम्प्लीमेंट्री है। कोई एक को, इसमें से किसी एक को चेंज करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब देखिए जैसे कि साइन 25 डिग्री, इसको ऐसे ही लिख दें। अगर इसको हम लोग चेंज करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 65 होता है, और कॉस का कॉस, प्लस कॉस 25 डिग्री, इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 65, और साइन का साइन। अब देखिए
क्या हो गया यहाँ साइन 25 और फॉर्मूला था क्या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा और थीटा के प्लेस पे 25 है तो यहाँ भी हो जाएगा साइन 25, यहाँ इंटू है प्लस ये कॉस 25 तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू कॉस 25 साइन 25 इंटू साइन 25 मतलब a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसे साइन 25 इंटू साइन 25 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25। जैसे इसे बताया यहाँ a इंटू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो ये मान लीजिए कि ये a है ये भी a है, दोनों तो सेम ही है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा के प्लेस पे 25, दोनों जगह सेम ही है, तो ये हो जाएगा 1 आंसर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट, ऑप्शन भी दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन को देखते के साथ हम लोग को क्या आ रहा है मन में, पहले तो फार्मूला स्ट्राइक करना चाहिए। फार्मूला क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोस्तों इस चैप्टर को कम से कम तो आप लोग को 4 बार बनाना पड़ेगा, कम से कम 4 बार बनाइएगा, तब जाकर के समझ में आएगा कि आगे करना क्या है। नहीं तो समझ ही में नहीं आएगा कौन सा फार्मूला लगाएं, कैसे क्या करें, कहाँ डिवाइड करें, कहाँ घटाएं, कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि खुद हमको भी समझ में नहीं आया था एक बार में। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर ए है और यहाँ tan स्क्वायर ए है, तो ये दोनों को देख करके दिमाग में यही आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, दोनों टर्म में सेम है, तो पहले तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर ए, इसमें तो सेक स्क्वायर ए बचेगा और माइनस इसमें tan स्क्वायर ए बचेगा। 9 तो कॉमन ले लिए। अब देखिए अब यहाँ फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, थीटा के प्लेस पे कुछ होगा ए बी सी अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। तो देखिए 9 इंटू यहाँ इसके प्लेस पे 1 इक्वल टू 9 आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसका बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। क्वेश्चन को देखने के बाद बस दिमाग में यही सोचना है कि जो टर्म दिया हुआ है यहाँ तो कोई टर्म आपको साइन और कॉस में नहीं दिख रहा है, सब tan है, सेक है, कॉट है और कॉसेक है। तो बस सोचना यही है कि इसको हम साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर के आते हैं। पहले हम लोग का काम यही है कि इसको साइन और कॉस के फॉर्म में लेकर के आते हैं। चलिए देखिए साइन और कॉस के फॉर्म में के लिए लेंगे तो क्या क्या लिखेंगे, जैसे कि देखिए 1 को 1 प्लस tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, रेसिप्रोकल होता है तो 1 बाई कॉस थीटा। 1 प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सारा फार्मूला हम इधर साइड में लिखते जा रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो कॉस थीटा बाई साइन थीटा इसको लिखेंगे माइनस, अब कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है तो 1 बाई साइन थीटा। अब देखिए अब इसके बाद क्या करें, हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसके बाद क्या कर सकते हैं। इसके बाद बस एक ही ऑप्शन बचता है कि इस टर्म को जोड़ें और इस टर्म को जोड़ें, ऐड करें। तो देखिए ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, इसको 1 बाई 1 कर सकते हैं, इसको 1 बाई 1 कर सकते हैं। नीचे है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मेरा एलसीएम हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा ना कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल तो साइन थीटा और प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो 1। इसको भी वैसे ही ऐड करेंगे, एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा से कैंसिल तो कॉस थीटा
माइनस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो 1। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए इसको, देखिए मान लीजिए कि अगर हम इसको एक टर्म मान लें और इसको एक टर्म मान लें, समझे, इसको एक टर्म मान लेते हैं और इसको एक टर्म मान लेते हैं। मान लेते हैं कि ए है और ये बी है। मान लीजिए कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू ए। तो देखने से नहीं लग रहा है कि ए हो गया और ई तो बी, सॉरी ये तो ए ही ना होगा, ए। इसको ऐसे लिखिए जैसे कि यहाँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, बात तो एक ही है, 1+2 या 2+1, बात तो एक ही है। तो इसको ए मान लिए और इसको मान लेते हैं बी, इसको भी मान लेते हैं कि बी है। तो यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी न्यूमरेटर में और ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि फार्मूला पे पुट किए हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, कोसाइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और -1 तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 बाई नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा, तो इसको लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, अब इसको, ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते ही होंगे आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस पर इसको ब्रेक करेंगे तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और -1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए क्या होगा जो, अब ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया मेरा, और यहाँ 2 साइन थीटा बच गया और यहाँ -1। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फार्मूला में है, तो यहाँ 1 और यहाँ -1, यहाँ +1 और यहाँ -1, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। तो मेरा बचा क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए ना ऊपर में कोई प्लस माइनस का कोई टर्म नहीं है, नीचे भी कोई प्लस माइनस का टर्म नहीं है, तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये सारा का सारा कैंसिल हो गया, तो बस बचा क्या, बस 2 बच गया। यही 2 मेरा फाइनल आंसर हुआ। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और समझिए, सब फार्मूला याद रहेगा तो आगे बढ़ते जाइएगा। यहाँ पे बस एक ही हम लोग सोचे हैं कि इसको माने ए और ये मेरा ये होगा, और इसको बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस इस पे, इस फार्मूला पे पुट किए और आगे बढ़ गए, मेरा 2 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो पिछले क्वेश्चन में क्या देखे थे, जो भी टर्म हो साइन ए कॉस ए के अगर टर्म में नहीं है तो उसको पहले हम लोग साइन ए के और कॉस ए के फॉर्म में लाएंगे। तो ये तो साइन है ही है, इसको पहले हम लोग साइन ए या कॉस ए के फॉर्म में लाएंगे। तो सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, tan को लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए, और ये तो साइन के फॉर्म में है ही, तो ऐसे इसको लिख देंगे 1 बाई साइन ए। अब क्या कर सकते हैं, अभी इसको तो पहले ऐड करके एक 2 टर्म में है तो इसको एक सिंगल टर्म में बनाना है, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। फिर देखिए, फिर वही चीज़ में हम लोग का है पिछला क्वेश्चन जैसा, यहाँ 1 तो लगा ही सकते हैं। देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, तो क्या था ए प्लस बी, सॉरी हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस साइन का स्क्वायर बाई कॉस ए। तो 1 माइनस क्या होता है इसका फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ ना। और देखिए हम लोग को यही ना मिला यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे, इससे लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए, जैसे कि 2 स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2, तो कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए बाई कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, तो क्या लेफ्ट बचा, कॉस ए। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये टर्म को देखते ही माइंड में यही आना चाहिए कि इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट डाल दिया गया है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए के प्लेस पे डाल दीजिए सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ए या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, तो नीचे डाल दीजिए कॉसेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, कॉस का सेक का रेसिप्रोकल कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ से ये ऐसे जब हो जाता है तो पहले डिनोमिनेटर चल जाता है न्यूमरेटर के साथ, ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ, और ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर के साथ। तो ऐसे करेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर, ऊपर वाला को ऐसे कैसे लिख दीजिए, और नीचे वाला जो बचा इस डिवाइडेड बाई के नीचे में जो है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, 1 से तो 1 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए अब बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है tan स्क्वायर ए। ये मेरा आंसर हुआ। और बाय द वे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और ये सब फार्मूला हमको नहीं याद है, तो कैसे बनाइएगा, तो देखिए कैसे बनेगा। जो मेथड 2, tan और cot को यही सेट करना है कि साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए 1 प्लस tan को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉट को लिखेंगे 1 प्लस साइन को लिखेंगे क्या 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। कॉट को लिखेंगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ये सारा चीज़ बताए हुए हैं कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है। फिर देखिए ऊपर वाला को सेपरेट और नीचे वाला को सेपरेट ऐड करेंगे, तो ऊपर में एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, नीचे का एलसीएम होगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ भी देखिए 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया, तो ऊपर बच गया 1 बाई कॉस स्क्वायर ए बाई यहाँ भी 1 बाई साइन स्क्वायर ए। देखिए यही चीज़ आ गया जो हम लोग यहाँ सॉल्व किए थे। अब इसके बाद इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू नीचे वाला को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू tan स्क्वायर ए। मेरा फाइनल आंसर हुआ। ये फार्मूला अगर नहीं याद हो तब ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं। ओके दोस्त, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।